अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो बचे हुए सवालों को अभी मैं आपको सॉल्व करूँगा। ये तीसरा नंबर सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। व्हाट प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़िएगा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का बोल रहा है, मतलब एक गेंद और एक बल्ला का कीमत पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है कि 7 बल्ला, एक बल्ला का x माने है, 7 बल्ला का 7x और 6 गेंदे तो प्लस 6y हो जाएगा, क्योंकि एक गेंद का y माने है। और सबको जोड़ के कितना पैसा दिया हूँ, 3800 रुपया। बराबर में क्या लिखेंगे, 3800। और ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एंड मतलब और होता है। दूसरा शर्त से क्या बोल रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो एक गेंद का x है तो 3 गेंद का 3x और 5 गेंदे मतलब 5y बराबर कितना, 1750 रुपया। ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है, इसको पहले वाले समीकरण से तीसरा समीकरण तैयार करना है। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो इसको 6y को उस तरफ ले जाएंगे। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। बटा में क्या आ जाएगा, 3800 बटा माइनस 6y बटा 7। ये हो गया थर्ड। और ये वाला जो मान है थर्ड का, वो सेकेंड में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर चलिए ये सेकेंड है, यहाँ पे x है, ये x का वैल्यू इसमें रखिए। तो ये 3 है, x के जगह पर 3800 माइनस 6y बटा 7 और प्लस 5y बराबर 1750। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इसको गुना कराते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 0 8 दिया 24, 3 दिया 9 2 11 और 6 दिया 18y बटा में क्या है 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसमें एलसीएम ले लेते हैं। सात 35y एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा। नीचे क्या है 7। अब ये 11,400 35y में से 18y घटेगा, क्या हो जाएगा 17y। प्लस में बचे 7 से गुना कर दीजिए जी। 7 बचे 35, 7 7 49 3 52, 7 5 12। अब क्या करना है, 17y इसको उस तरफ ले जा करके घटा देना है। तो 12,250 में से 11,400 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और ये बन गया। अब ये 7 से काटने 17 बचे 50। y बराबर क्या आ गया 50 रुपया
यानी ये गेंद का कीमत 50 रुपया है। अब ये जो मान है समीकरण थर्ड में रख देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं, आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, चलिए ये x है 3800 है -6, अब y का मान कितना है 50, नीचे क्या है 7, तो ये 3800 हो गया, 6 बचे 30, 300 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3500, 7 बचे 35, ये 500 आ गया। तो ये x बराबर क्या आ गया 500 रुपया। मतलब कि और y का यानी एक गेंद का कीमत आ गया 50 रुपया। इसका मतलब कि एक बल्ला का कीमत कितना है 500 रुपया और एक गेंद का कीमत क्या है 50 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए बड़े बड़े शहरों में जो होता है किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ता है। यदि उसके अतिरिक्त जाते हैं तो एक नियत भाड़ा होता है, और नियत भाड़ा के अलावा आप कहीं बगल में जाना है थोड़ा दूर, या कहीं गली में जाना, मोहल्ले में जाना हो, तो उसके लिए जितना किलोमीटर जाएगा आपको अलग से भाड़ा देना होगा। तो सवाल उसी पर है। तो यहाँ पे सवाल में है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक फिक्स भाड़ा है कि यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो इतना रुपया लगेगा, लेकिन उसके बाद यदि आप जितना किलोमीटर जाइएगा तो किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसा देना होगा। ये सवाल बोल रहा है। फिर क्या है आगे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देता है। मतलब ये 10 किलोमीटर है, इसमें एक फिक्स भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा भी सब शामिल है 105 रुपया में, और जाता कितना है 10 किलोमीटर, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है वो देता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये बोल रहा है नियत भाड़ा, नियत मतलब फिक्स, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जो नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा जो है मान लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा हमने क्या मान लिया 22 रुपया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 105 रुपया पहले दफा में 10 किलोमीटर के लिए वो देता है, जिसमें नियत और अतिरिक्त दोनों भाड़ा शामिल रहता है। तो हमने नियत भाड़ा x माने हैं, इसके अलावा 10 किलोमीटर वो चलता है, तो अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त y है तो y से उसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10y। अब बराबर टोटल पैसा कितना देता है 105 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एंड दूसरा शर्त से, दूसरा कंडीशन से क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, तो एक तो x हुआ, उसके बाद 15 किलोमीटर अलग से चला तो 15y हो गया। टोटल पैसा वो कितना देता है 155 रुपया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण से हम लोग को क्या करना है, x और y का मान निकालना है, और तब क्या करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जितना भाड़ा होगा वो उसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो चलते हैं पहला समीकरण से, क्या करते हैं x का मान निकालते हैं तो 105 और 10y को उधर ले जाएंगे, ये आ गया समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड का मान रखते हैं सेकेंड में, यहाँ पे लिख देंगे अगेन या नाउ जो भी लिखना है लिख सकते हैं। समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, तो ये है सेकेंड, इसमें ये x का जो मान है इसमें रख दीजिए।
तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y और प्लस क्या है 15y बराबर क्या है 155। चलिए 105 और 15y में से 10y गया तो क्या होगा 5y। 105y को उधर ले जाएंगे, सॉरी 105 को उधर ले जाएंगे, 155 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 50। ये काट देंगे 5 तो क्या आ गया 10। y बराबर क्या आ गया 10 रुपया। y का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण थर्ड में रख देते हैं। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर चलिए यहाँ है x, ये है 105 माइनस 10y। y का मान कितना है 10, कितना आ गया 105 माइनस 100 यानी कि x का मान क्या आ गया 5 रुपया। मतलब कि जब फिक्स भाड़ा हो जाता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसको देना पड़ता है 5 रुपया, और जब वो अतिरिक्त जाता है तो उसको प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपया देना पड़ता है। अब एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं x और y का मान उसमें रख दीजिए। इसीलिए एक व्यक्ति का कुल भाड़ा बराबर कितना आ जाएगा, एक तो फिक्स भाड़ा x होगा और उसके बाद 25 किलोमीटर चलता है तो 25y हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है 5 और 25 और y का मान कितना है 10, ये कितना हो गया 5 प्लस 250 जोड़ देंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 255 रुपया। यानी कि उसको 255 रुपया देना पड़ता है 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। है 3 का, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में इसका मान निकालने के लिए यानी भिन्न निकालने के लिए अंश और हर मालूम रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या है y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आता है अंश बटा हर। तो अंश क्या है x और बटा में हर क्या है y, तो ये x बटा y हो गया। अब प्रथम शर्त से हम लोग चलते हैं, जो इसमें कह रहा है वो वर्ड के अनुसार यानी शब्द के अनुसार हम लोग यहाँ पे समीकरण तैयार करते हैं। बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या है x बटा y। तो बोल रहा है अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2। तो भिन्न क्या हो जाता है 9/11। यानी कि जो भिन्न है उसमें क्या करना है हम लोग को 2 जोड़ देना है। तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। तो ये नया भिन्न हो गया। नया भिन्न का जो मान होगा 9/11 में क्या होगा बराबर जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस करते हैं गुना करवा के, तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना 22 और 22 हो जाएगा। इसको इससे कराते हैं तो 9y हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। y को इधर लाते हैं तो 11x माइनस 9y और 22 को उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 18 में से घट जाएगा तो -4 बचेगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एंड दूसरा शर्त से क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो चलिए x इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, y होता है इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, बराबर में क्या आ जाएगा 5/6। अब इसको क्रॉस गुना कराते हैं
तो क्या हो जाएगा 6x अब प्लस में 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको इससे कराते हैं तो 5y अब प्लस 15। चलिए इसको इधर ले आते हैं तो 6x माइनस वाई और संख्या वाले को एक तरफ करते हैं तो 18 माइनस में हो जाएगा तो -3 बचेगा। ये हो गया सेकंड। आप समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या, यहाँ x का मान निकालते हैं। 11x बराबर 9y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और -4 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 9y - 4/11। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब ये जो समीकरण थर्ड का मान है वो हम लोग सेकंड में रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखना है। यहाँ है 6 और x का मान, यहाँ x का मान निकला हुआ है 9y - 4/11 -5y बराबर -3। 6 से गुना कराते हैं तो 9 × 54y -6 को 24, नीचे क्या है 11। एलसीएम ले लेते हैं। इसको इससे 11 बचे 55y बटा में क्या हो जाएगा 11 -3। अब इसको गुना कराते हैं घटा करके तो -y - 24 बराबर में क्या हो जाएगा -11 किया 33। आगे देखते हैं y - 24 है, 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो 33 में से घट जाएगा तो -9 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -y बराबर -9, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 9। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं। थर्ड ये है, अब देख सकते हैं यहाँ पे तो x बराबर 9 और y का मान क्या है 9 -4 बटा में 11। 9 नंबर क्या होता है 81 -4 बटा 11। ये घटा देंगे 81 में 4 तो 77 हो जाएगा बटा 11 क्या आ जाएगा 7। तो ये x का मान 7 आ गया और y का मान 9 है। तो ये भिन्न है x बटा y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटा y। x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 9। ये भिन्न आ गया, आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा सवाल है, आखिरी सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए ऐसे सवाल में हम पहले बताए थे कि अगर उम्र से संबंधित सवाल हो तो उसके वर्तमान उम्र निकालना चाहिए, यानी कि वर्तमान उम्र आपको मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लिया है कि माना कि जैकब का वर्तमान उम्र क्या है x वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र हमने y वर्ष मान लिया है। क्योंकि अगर वर्तमान उम्र पता रहेगा, वर्तमान मतलब होता है अभी लेटेस्ट, तो अभी का उम्र मालूम रहेगा तो 5 वर्ष बाद का है या 5 वर्ष पहले का है, उसमें से जो वर्तमान उम्र है उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। जितना वर्ष पहले कहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे और बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। इसके लिए आपको हमेशा मानना होगा वर्तमान उम्र, और सवाल में भी हमेशा लगभग यही पूछता है वर्तमान उम्र क्या है, तो आपको वही मानना चाहिए जो पूछ रहा है सवाल में। तो हमने यहाँ पे मान लिया है। अब बोल रहा है इसमें प्रथम शर्त से कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो जो जैकब का उम्र है उसमें 5 वर्ष क्या हो जाएगा जुट जाएगा अभी से, और साथ ही साथ उसके पुत्र में भी जुट जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि पिता का उम्र 5 वर्ष बढ़ गया तो पुत्र का उम्र 5 वर्ष वहीं पे स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं होता, दोनों का बढ़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ दोनों में 5 वर्ष जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
तो जैकब का उम्र हम 5 वर्ष बाद का क्या माने x + 5, तो x + 5 बराबर y + 5। ये तुलना कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आप बताइए ये बराबर कैसे होगा? अगर पिता 3 गुना है तो पुत्र में 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके समीकरण तैयार कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y और प्लस 15। y वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो x - 3y, ये अंक वाला को उधर ले जाते हैं, 5 को उधर ले जाएंगे तो 15 में से घट जाएगा, क्या बचेगा 10। समीकरण फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट अर्थ की ओर। यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले बोल रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले। तो जो वर्तमान का उम्र है उसमें 5 वर्ष क्या करेंगे? घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो दोनों में घटेगा, जैसे पहले वाले में दोनों में जोड़े थे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले जैकब की आयु क्या होगा? अभी का उम्र में से 5 वर्ष कम हो जाएगा, अभी का x है उसमें से 5 वर्ष घटा दिए, उसी तरह पुत्र में से भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नहीं समझे? देखिए मान लेते हैं अभी मेरा उम्र या किसी और का उम्र 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। तो उसमें से कैसे 20 वर्ष को 5 वर्ष घटा दिए, अगर 5 वर्ष बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। उसी तरह इसमें से है। तो चलिए इसमें तुलना क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले तुलना करते हैं x - 5 बराबर y - 5। पिता कह रहा है कि पुत्र से कि हम तुमसे 7 गुनी हो जाएंगे। ये सवाल वही बोल रहा है उसमें कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। तो जब बराबर करने की बात आएगा तो ये 7 गुनी है, तो इसमें 7 गुना कराएंगे यानी कि पुत्र में, तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसको समीकरण तैयार करते हैं पहले जैसा। तो 7y - 35, y वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो x - 7y, अब 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 30। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। ये पहला समीकरण था, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। x का मान निकालते हैं, उस तरफ ले जाते हैं y वाले टर्म, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा? 3y। ये हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड का मान किस में रखें? सेकंड में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर, चलिए यहाँ x है, x का मान क्या रखेंगे? 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा? -30। चलिए y में से घटाते हैं तो 7y में से 3y घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4y। 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो -40, ये 4 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया? 10 वर्ष। उम्र का मान जो होता है वर्ष में निकलता है, 10 वर्ष आ गया, यानी पुत्र का उम्र 10 वर्ष हो गया। अब ये y का मान रख देते कोई किसी भी समीकरण में, रख देते थर्ड में, ये ऐसा हो गया। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर चलिए ये है x बराबर 10 और प्लस 3y, 3 और y का मान क्या है? 10। तो 10 से 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40, यानी कि x का मान क्या आ गया? 40 वर्ष। ये आंसर वर्तमान उम्र आ गया दोनों का। तो पिता का उम्र क्या आ गया? 40 वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो गया? 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।